26 जनवरी 2021 एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन और वी कैन से दैट रिपब्लिक डे। और उस दिन मुझे पता चला कि हाउ कश्मीरी पीपल फील अबाउट द इंटरनेट व्हेन द इंटरनेट इज गॉन। सो हे गाइस, आई एम अखिलेश एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स फॉर यू। नो इंटरनेट। हाँ, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है जब नॉर्थ दिल्ली में दंगे वगैरह हुए थे पिछले साल, तो उस टाइम पे भी इंटरनेट चले गया था। और ऐसा ही एक मैसेज मेरे को 26 जनवरी के दिन आया एंड आई वाज लाइक यार अभी तक तो चल रहा था, अभी ये अचानक से क्या हुआ। देन फिर मैंने कुछ जुगाड़ वगैरह लगाया और चेक किया कि यार ये मैटर क्या है। फिर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तो किसानों का हाथ है। तो क्या ये पूरा सच है? देन मैंने न्यूज ओपन की। 400 से ज्यादा पुलिस का घायल होना, 25 से ज्यादा FIR होना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, वाटर कैनन का यूज होना, ये सब किसकी वजह से हुआ है? किसानों की वजह से। और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ये किसी किसान की वजह से हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि उसे किसान कहलाने का कोई हक भी है, क्योंकि उनमें और गुंडों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो कैसे आप उन लोगों को किसान बोल सकते हो? अब कई लोग ये सोचेंगे कि नहीं यार, किसानों के भी तो डेथ हुई है, उनके साथ भी तो काफ़ी कुछ हुआ है, पुलिस ने उन्हें भी पीटा है, वो भी घायल हुए हैं। तो यार एक चीज़ ये भी तो सोचो ना कि ये कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से तो हुआ है। इसके पीछे एक रीज़न वो खुद भी तो हैं। और मेरा ये जो किसानों के लीडर है, इनसे एक क्वेश्चन है कि जब आपको पहले ही 5000 ट्रैक्टर्स की लिमिट दे दी गई थी और आप उस बात पे एग्री भी हो गए थे, फिर उसके बाद भी आप वहाँ अपने 2 लाख ट्रैक्टर लेके क्यों पहुँच गए? और ऊपर से जो पैदल लोग थे वो अलग। फिर आप में से पता नहीं किसी में खुड़क हुई, उसने ट्रैक्टर से DTC बस को धकेलना शुरू कर दिया और एक की देखा देखी में सारे लोग बसों को धकेलने लग गए। एक ने पुलिस वाले को मारना स्टार्ट किया तो सारे के सारे मिलकर पुलिस वालों को मारने लग गए। जब स्कूल या कॉलेज में लड़ाई होती है तो टीचर या दोस्त छुड़वाने आते हैं ना, पर यहाँ तो सारे के सारे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। किसी ने DTC बस के शीशे फोड़ दिए, किसी ने लोगों के कांच के शीशे फोड़ दिए कार के। क्या चल रहा है ये? नहीं मतलब क्या सोच के लड़ रहे थे कि सरकार तुमसे डर के कानून वापस ले लेगी? उल्टा सरकार इतनी चालू है ना कि जो तुमने तोड़ फोड़ की है उसका सारा पैसा तुमसे ही वसूल लेगी। और कुछ महान लोगों को तो यहाँ तक भी चैन नहीं आया, उन्होंने लाल किले में चढ़कर सिखों का झंडा ही लगा दिया, ये सोच के कि अब कुछ नहीं होगा तो टीवी पे फुटेज ही मिल जाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि फुटेज मिलने के साथ साथ देशद्रोही का मुकदमा और लग गया। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी कोई किसान वगैरह का कोई आंदोलन होता है या फिर उनकी जब भी कोई रैली वगैरह निकलती है या कोई भी कभी वो धरने पे बैठते हैं, तो हम सब उसको इतना ज़्यादा इमोशनल होके क्यों देखते हैं? किसान आपके ऊपर क्या कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, किसानों का ऑक्यूपेशन ही है कि खेती करना। यार अगर तुम किसी फार्मर से कहोगे कि आप खेती क्यों कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? ये मेरा ऑक्यूपेशन है, मुझे यही करना है तो इसीलिए तो कर रहा हूँ मैं। अगर उसे वो चीज़ आती ही नहीं होगी तो वो क्यों करेगा? अगर कोई बार्बर है, कोई टेलर है या कोई प्लम्बर है या कॉबलर है, तो वो अपना ही तो काम करेगा ना। कोई कभी प्लम्बर किसी टेलर की जगह ले सकता है या कभी कोई कॉबलर किसी बार्बर की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता ना। और आप लोग ये सोचते हो कि हमारी थाली में जो खाना है वो किसानों की वजह से। हाँ, 1% के लिए वो सच है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। तुम्हारी थाली में जो खाना आता है ना, वो किसानों की वजह से तो है, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, वो तुम्हारे माँ बाप करते हैं। जब तुम्हारे पापा कमा के लाते हैं और तुम्हारी मम्मी उसका खाना बनाती है ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी तुम भूखे सोते हो तो कोई किसान आके तुम्हारी थाली में खाना रख के जाता है ये सोच के कि नहीं यार ये तो भूखा है, मैं तो अन्नदाता हूँ, मैं तो खाना दे सकता हूँ, ये है वो है। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता। तो कभी भी किसी को उतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो तुम्हारे सर चढ़कर बोलना स्टार्ट करे। और मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों लोग जब भी किसानों के रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है या फिर वो कभी भी कोई रैली निकालते हैं, कोई मार्च वगैरह निकालते हैं या फिर कभी भी आंदोलन करते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके देखते हैं उसे। तुमने कभी किसी बार्बर को ये कहा है कि नहीं यार तेरी वजह से मेरे सर पे जो हेयर कट है वो काफ़ी अच्छा है? या किसी कॉबलर को कहो कि तेरी वजह से यार जूते आज इतने चमक रहे हैं? या किसी प्लम्बर को कहो कि नहीं यार तेरी वजह से मेरे घर में पानी आ रहा है, मैं तेरा कर्जदार हूँ? कभी ऐसा कहा है? नहीं कहा ना। तो हमने किसानों को इतना ज़्यादा ओवररेटेड कर रखा है ना कि उनसे रिलेटेड कुछ भी बात होती है ना तो वो हमारे इमोशन पर हावी हो जाती है। तो कभी भी किसी चीज़ का सपोर्ट करते हो ना, तो थोड़ा सोच कर किया करो। सिर्फ इमोशनल होके फैसले लेने से कुछ नहीं होता। उसे जब तुम स्ट्रांगली अपने डेली लाइफ से रिलेट करके चलोगे ना, तब जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। So that's all for today. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा. Till then, goodbye. See you in the next one. Thank you for watching and have a nice day. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.